अंतरण। लड़की टॉपर क्लास में गहराई से किताब पढ़ने में लगी थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि स्कूल में जॉम्बी फैल चुका है। सौभाग्य से उसे पसंद करने वाला शिवयोग समय पर आ गया और उसे बचा लिया। दोनों खाने के हॉल में छिपने की तैयारी करने लगे, लेकिन वहां पहले से ही और ज्यादा जॉम्बी थे। मजबूरी में वे दोनों भागते भागते टीचिंग बिल्डिंग की ओर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि एक टीचर सीढ़ियों पर जॉम्बी से घिरा हुआ है। दोनों डर के मारे आगे नहीं बढ़ पाए और कुछ ही पलों में टीचर को जॉम्बी ने खींचकर नीचे गिरा लिया और फिर वह उनका शिकार बन गया। सीढ़ियां देखकर शिवयोग के दिमाग में एक आइडिया आया। वह सीढ़ियों का सहारा लेकर ऊपर की क्लासरूम में चढ़ गया। सौभाग्य से क्लासरूम अभी तक सुरक्षित था, लेकिन जैसे ही उसने नारा को ऊपर खींचा, जॉम्बी ने उन्हें देख लिया। जल्दी करो, जल्दी करो। सौभाग्य से क्लासरूम में मौजूद बच्चों ने मदद की और दोनों अंदर आकर सुरक्षित हो गए। बच्चे पुलिस को फोन करना चाहते थे, लेकिन उनके मोबाइल सब ऑफिस में जमा थे। खुशकिस्मती से एक शरारती बच्चे के बैग में मोबाइल मिल गया, लेकिन अब दिक्कत यह थी कि पहले ही जॉम्बी बन चुका था और मोबाइल में फेस लॉक था। किंग शान ने हिम्मत और जॉम्बी का चेहरा सामने करके फेस लॉक अनलॉक की। आखिरकार मोबाइल खुल गया। उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया और बताया कि स्कूल में जॉम्बी हमला हुआ है, लेकिन पुलिस ने इसे बच्चों की शरारत समझकर कॉल काट दिया। तब वेन झाओ ने मोबाइल लेकर फायर ब्रिगेड को कॉल किया। उसने झूठ बोला कि स्कूल में आग लगी है। यह सुनकर दमकल विभाग तुरंत रवाना हो गया, लेकिन जब तक वे पहुंचते बच्चों को क्लासरूम सुरक्षित बनाना था। वे सब मिलकर मेज कुर्सियों से दरवाजा रोकने लगे। तभी उनका पीटी टीचर चुपके से अंदर आया। बच्चों ने पूछा, सर आपको कहीं काटा तो नहीं? टीचर ने तुरंत कहा कि वह बिल्कुल सुरक्षित है। सभी ने मिलकर खिड़कियां और दरवाजे बंद किए, लेकिन तभी एक लड़की ने देखा। सर आपके हाथ पर यह क्या है? क्या यह काटने का निशान है? टीचर ने सफाई दी, यह काटने का निशान नहीं है। लेकिन बच्चों को भरोसा नहीं हुआ। अचानक उसके नाक से खून बहने लगा। यह जॉम्बी में बदलने का लक्षण था। वेन झाओ ने गुस्से में उस पर डंडा मार दिया। टीचर तिलमिला उठा और बच्चे पर हाथ उठाने ही वाला था कि अचानक जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। कुछ ही सेकंड में वह जॉम्बी बन गया। वह तुरंत एक लड़की पर झपटा। दाशियू ने उसे खींचकर बचाने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। लड़की को काट लिया गया था। जॉम्बी ने फिर हमला किया। तब किंग शान ने मेज से उसे दीवार पर दबोच लिया, लेकिन उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। आखिरकार सब मिलकर उसे काबू में कर पाए। दुर्भाग्य से जिसे काटा गया था वह लड़की भी जॉम्बी बनने लगी। दाशियू ने उसे कसकर पकड़ लिया। बाकी बच्चों ने तुरंत दरवाजा खोला और सब भागते हुए बाहर निकल आए। शिवयोग ने पीछे रहकर दरवाजा बंद कर दिया और दोनों जॉम्बी अंदर फंस गए। लेकिन जैसे ही बच्चे सीढ़ियों तक पहुंचे, उन्हें सामने और भी जॉम्बी मिल गए। सभी डर के मारे रुक गए। शिवयोग सबसे आगे खड़ा होकर लड़ने लगा, लेकिन जॉम्बी बहुत ज्यादा थे। उसे देखकर किंग शान ने आइडिया निकाला। वह सब को लेकर खिड़कियों को निकालने लगा और उन्हें जॉम्बी से बचाव की दीवार बना दिया। धीरे धीरे सब ऊपर की ओर भागने लगे। पीछे रोकने के लिए शिवयोग का खिलाड़ा गया, लेकिन ऊपर के रास्ते में भी जॉम्बी भरे थे। बच्चे बार बार खिड़की और दरवाजे से लड़ाई करते रहे। आखिरकार सब एक बंद क्लासरूम तक पहुंचे। दरवाजा बंद था और खोलना मुश्किल। वेन झाओ ने तुरंत पास की फायर पाइप उठाई और जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया। आखिरकार जॉम्बी आने से पहले दरवाजा खुल गया और सब अंदर घुस गए। अंदर सबने चैन की सांस ली, लेकिन मोबाइल बाहर गिर गया था और शिवयोग उनके साथ अंदर नहीं आ पाया। थोड़ी देर बाद विंडो से एक हाथ अंदर आया। सब बच्चों ने मिलकर उसे धक्का दिया। वह जॉम्बी था। वे तुरंत कुर्सियां और टेबल लगाकर खिड़की बंद कर दिए। अभी वे थोड़े सुरक्षित हुए थे कि वेन झाओ ने अपनी सहेली आंसू का हाथ ठंडा महसूस किया। असल में उसे पहले ही काट लिया गया था। उसकी आंखें लाल हो गई और नाक से खून आने लगा। वह समझ गई कि अब उसका अंत है। वह अपनी सहेली से आखिरी बार अलविदा कहना चाहती थी, लेकिन किंग शान ने वेन झाओ को खींचकर अलग कर दिया। कुछ ही देर में आंसू पूरी तरह जॉम्बी बन गई और पागलों की तरह वेन झाओ पर टूट पड़ी। किंग शान ने बीच में आकर उसे रोक लिया, लेकिन वेन झाओ ने गुस्से में कहा, आंसू को मत मारो। फिर भी जॉम्बी हमला करने लगी। किंग शान ने धक्का मारकर उसे क्लासरूम से बाहर फेंक दिया, लेकिन वेन झाओ उसे वापस खींचने लगी। तुम पागल हो, छोड़ दो उसे। आखिरकार उसने आंसू को बाहर गिरा दिया, लेकिन अब वेन झाओ और भी नाराज हो गई। इसी बीच और जॉम्बी दरवाजा तोड़ने लगे। किंग शान ने फायर पाइप पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक चालाक जॉम्बी ने उसे दूर फेंक दिया। मजबूरी में उसने एक नकली हाथ उठाया और उससे पाइप खींच लिया। सब मिलकर पाइप बांधकर नीचे नीचे उतरने लगे। सबसे पहले छोटा जिन शिव नीचे गया, लेकिन नीचे की क्लासरूम भी जॉम्बी से भरी थी। वह सीधा दूसरे मंजिल के ब्रॉडकास्ट रूम में पहुंच गया, जहां उसका क्लास टीचर पहले से मौजूद था। सब धीरे धीरे नीचे उतर गए। अंत में किंग शान और वेन झाओ रह गए, लेकिन वेन झाओ अभी भी गुस्से में थी। बाहर जॉम्बी गुस्से नहीं वाले। किंग शान ने माफी मांगी और बहुत समझाया। आखिरकार वेन झाओ मान गई, लेकिन मगर उसके धीमे धीमे चलने के कारण किंग शान हिचकिचा रहा था। उसे डर था कि एक ही पाइप दोनों का वजन नहीं झेल पाएगा। तभी दरवाजा टूट गया और जॉम्बी अंदर घुस आई। बेकरारी और मायूसी में किंग शान ने छलांग लगा दी। सौभाग्य से उसने पाइप पकड़ लिया, लेकिन बदकिस्मती से उसकी टांग से एक जॉम्बी लटक गया। ऐसी नाजुक घड़ी में उसकी नजर अपने जिगरी दोस्त शिवहे पर पड़ी। शिवहे ने देखा कि किंग शान खतरे में है और उसे बचाने का मन बनाया, मगर वह भी हिम्मत जुटाकर दीवार पार नहीं कर पा रहा था। इतने में उसके सिर के ऊपर से एक जॉम्बी ने उस पर हमला कर दिया। आखिरी पल में शिवहे ने छलांग लगा दी और दोनों हवा में ही आपस में जुड़ गए। शिवहे ने तुरंत अपनी लंबी टांग उठाकर जॉम्बी को जोर से लात मारी। आखिरकार उसने उस जिद्दी जॉम्बी से छुटकारा पा लिया। कई मुश्किलों से गुजरने के बाद
दोनों लोग आखिरकार सुरक्षित प्रसारण कक्ष ब्रॉडकास्ट रूम में पहुंच गए। इसके बाद सबने सोचा कि इंटरनेट पर जाकर स्कूल के बाहर की स्थिति देखी जाए। जैसे ही सबने राहत की सांस ली, अचानक जिनशू के पीछे स्थित फायर स्टेशन हिलने लगा। ये दृश्य देखकर सभी दंग रह गए। किंगशान ने हिम्मत करके पास जाकर देखने का निश्चय किया, लेकिन नजारा देखकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि वो एक ऐसा ज़ॉम्बी था जो रस्सी पर चढ़ रहा था। किंगशान ने तुरंत मॉप उठाया और उसे नीचे धकेलने की कोशिश की। जिनशू भी तुरंत उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वे उस ज़ॉम्बी को गिरा नहीं पाए। जिनशू का हाथ लगभग ज़ॉम्बी के दांतों से कट ही गया था। आखिरी पल में जिनशू ने कंप्यूटर का सीपीयू उठाकर ज़ॉम्बी पर दे मारा। आखिरकार सबने मिलकर उसे खत्म कर दिया। मगर जैसे ही जिनशू मुड़ा, उसकी नाक से खून बहने लगा। ये देखकर सब उससे दूर हट गए। जिनशू ने जल्दी से समझाया, ये काटने से नहीं, अभी मॉप से लगा था इसलिए खून निकला है। लेकिन लीना, जिसे जिनशू से शुरू से ही नफरत थी, जिद करने लगी, नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसके हाथ पर ज़ॉम्बी ने काटा है। जिनशू बोला, नहीं नहीं, ये कंप्यूटर से लगी खरोंच है। लेकिन लीना फिर भी नहीं मानी। किंगशान, जो जिनशू को भाई मानता था, सबसे पहले आगे आया और जख्म को देखा। उसने कहा, ये काटा नहीं, बस खरोंच है, अगर किसी को शक है तो आकर देख लो। सबने बारी बारी से चेक किया और पाया कि यह सचमुच बस खरोंच थी। लेकिन लीना अब भी अड़ी रही, क्योंकि उसके मन में जिनशू के प्रति निजी नफरत थी। आखिरकार टीचर ने कहा, ठीक है, इसे 1 घंटे के लिए बंद कर देते हैं। अगर 1 घंटे बाद ये बदला तो ये सुरक्षित है। जिनशू ने बिना हिचकिचाहट खुद को बंद कर लिया। 1 घंटे बाद जब वह सामान्य निकला तो सबने लीना से माफी मांगने को कहा। अकरू लीना मान भी गई, लेकिन उसने चालाकी से अपने रुमाल पर ज़ॉम्बी का खून लगा लिया था। फिर झूठा प्यार दिखाकर रुमाल जिनशू के घाव पर रख दिया। सबको लगा कि अब दोनों की दुश्मनी खत्म हो गई है। मगर लीना अंदर ही अंदर बोली, तुम सोचते हो कि मैं सच में माफी मांग रही हूं? तुम्हारी वजह से मुझे बुरा भला सुनना पड़ा। तुम बेकार हो। यह सुनकर जिनशू गुस्से से भर गया, लेकिन अगले ही पल उसकी नाक से फिर खून बहने लगा। इस बार उसे साफ महसूस हुआ, उसका शरीर अजीब तरह से बदल रहा है। लगता है इस बार वह सचमुच संक्रमित हो चुका है। अपने भाई को इस हालत में देखकर किंगशान का दिल टूट गया। वह मान ही नहीं पा रहा था कि जिनशू ज़ॉम्बी बन रहा है, क्योंकि घाव लगे 1 घंटे से ज्यादा हो चुका था। अगर संक्रमण होता तो पहले ही हो जाता। सबके दिल में दुख और उलझन थी। सिर्फ लीना ही खुश थी, क्योंकि उसकी चाल कामयाब हो गई थी। वह सबको चिल्लाकर कहने लगी, इसे बाहर निकालो, अभी बाहर निकालो। किंगशान ने गुस्से से कहा, चुप रहो, ये मेरा भाई है। लेकिन जिनशू खुद भी जान गया था कि अब देर हो चुकी है। उसने कहा, मैं खुद ही बाहर चला जाऊंगा ताकि तुम सब सुरक्षित रहो। वह जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा, अंदर से उसने अपने सहपाठियों की हंसी सुनी। यह हंसी उसके दिल की गहराइयों को तोड़ गई। ज़ॉम्बी वायरस ने उसके भीतर की अंधेरी भावनाओं को पूरी तरह जगा दिया। कुछ ही देर में जिनशू पूरी तरह ज़ॉम्बी बन गया। होश खोकर उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त पर हमला कर दिया। उसी समय किंगशान खिड़की पर चढ़ा और बचपन का उनका गुप्त संकेत सीटी बजाने लगा। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसके बाद का